नमस्कार साथियों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप का जो सामान्य परिचय उसके बारे में। पिछली क्लासेज में हमने एशिया महाद्वीप का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके बारे में चर्चा की। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप संपूर्ण विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 20% भूभाग है वो आता है। अफ्रीका महाद्वीप की यदि अवस्थिति लोकेशन की यदि बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में और एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पूर्व में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। वो इनसे वो अफ्रीका महाद्वीप है वो घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का जो हाईएस्ट यदि उच्चतम बिंदु अपन देखें तो वो है किलिमंजारो पर्वत श्रेणी, जो तंजानिया और केनिया इनकी बॉर्डर पे तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत श्रेणी है जो तंजानिया में स्थित है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी जो ऊंचाई है वो 5,895 मीटर ये ऊंचा पर्वत इसका शिखर है। इसका लोवेस्ट पॉइंट यदि अफ्रीका महाद्वीप का देखें तो है वो जो असान झील है इथोपिया में। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है निम्नतम बिंदु जिसको कहा जा सकता है 168 मीटर जो है वो मीन सी लेवल है उससे नीचे है। ये अफ्रीका महाद्वीप की यदि सबसे बड़ी लंबी नदी की यदि बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी है। नील नदी की जो कुल लंबाई है 6,650 किलोमीटर लंबाई इसकी जो कुल लंबाई है टोटल, और ये संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन है, वो जो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जो तंजानिया, युगांडा और केन्या इन तीनों की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये झील स्थित है। और यहाँ से जो नील नदी है उसका ओरिजिन होता है, और यहाँ से निकलने के बाद में केन्या, दक्षिणी सूडान और मिस्र से होते हुए मिस्र में अपना डेल्टा बनाती है। और इस यहाँ पर ये जो अपना जल है उसको भूमध्य सागर में ये गिराती है। इसकी दो शाखाएं हैं, जो वाइट नील और ब्लू नील। वाइट नील है उसका ओरिजिन विक्टोरिया झील से है, और जो ब्लू नील है उसका ओरिजिन इथोपिया जो उच्चभूमि है वहाँ से इसका ओरिजिन है। और ये सूडान में खार्तूम के पास में दोनों जो इसकी शाखाएं हैं वाइट और ब्लू नील ये मिलती है। तत्पश्चात ये मिस्र में, और मिस्र में जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है वहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। ये लगभग यहाँ पर 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का डेल्टा बनाती है। ये काफ़ी उपजाऊ यहाँ पर जो सोइल है वो पाई जाती है, और यहाँ पर कपास और गेहूँ की जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। यहाँ पर इसकी दूसरी मुख्य नदियों की यदि बात करें तो मुख्य दूसरी नदी है वो जायरे नदी है, वो जो जाम्बिया से जिसका ओरिजिन, और फिर ये उत्तर की ओर जाने के बाद में फिर पुनः जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसको दो बार काट के ये जो अटलांटिक महासागर है उसमें आके
अपना जल है उसको गिराती है जायरे नदी, यानी ऐसी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और संपूर्ण विश्व में जो जल विद्युत है, ये विद्युत की दृष्टि से जो इसकी जल विद्युत संभावित क्षमता यानी पोटेंशियलिटी है, वो सबसे ज़्यादा इस जायरे नदी की है। अफ्रीका महाद्वीप पे संपूर्ण विश्व में ये देखें जो जल विद्युत की संभाव्य जो क्षमता है, पोटेंशियलिटी है, उसकी दृष्टि से संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पर है। परंतु यहाँ पर यानी कि यहाँ के अधिकांश देश है वो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, और टेक्नोलॉजी का अभाव है, पूंजी का अभाव है। इसकी वजह से इनकी जो क्षमता है, संभावित क्षमता है जल विद्युत की, उसका पूर्ण दोहन नहीं हो पाया है। संपूर्ण विश्व की लगभग 30% जो जल विद्युत है उसकी संभाव्यता अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। इसके अन्य यदि प्रमुख नदियों की बात करें तो नाइजर नदी है, वो इसमें अटलांटिक महासागर में, ऑरेंज नदी आपकी इसी में अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में जो गिरने वाली 2 नदियां मुख्य हैं उनमें आपकी जाम्बेजी और लिम्पोपो ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि ये जीके की क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। और इसी प्रकार जायरे नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप है उसकी एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से जो 3 रेखाएं हैं, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके अंदर से, बीच से गुजरती है। कर्क रेखा की यदि बात करें तो कर्क रेखा है वो मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मौरिटानिया और पश्चिमी सहारा, यानी कि जो 6 देश है उनसे कर्क रेखा है वो गुजरती है। और जो भूमध्य रेखा है वो सोमालिया, केन्या, युगांडा, जायरे, कांगो और गेबोन, यानी कि जो 6 देश है उनके अंदर से, बीच से, मध्य से जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है वो गुजरती है। जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की, उसके मध्य से भूमध्य रेखा इक्वेटर है वो गुजरती है। और यहाँ पे जो इथोपियाई या सोमालिया, यहाँ की जो उच्च भूमि है वहाँ पर इक्वेटर की वजह से, यानी ऊंचाई की वजह से, इथोपियाई जो उच्च भूमि है उसकी वजह से यहाँ की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय की बजाय है, अब यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु है वो पाई जाती है। यहाँ जो मकर रेखा की यदि बात करें तो मकर रेखा है वो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इनसे मकर रेखा है गुजरती है। इस प्रकार से जो ये 3 रेखाएं यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये 3 रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसका क्षेत्र है वो 4 गोलार्धों में है। ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, यानी कि ऐसा महाद्वीप जिसका क्षेत्र 4 गोलार्धों में स्थित है। इसके यदि अटलांटिक महासागर के इसके देशों का यदि संक्षिप्त यदि अपन चर्चा करें, परिचय की बात इनका संक्षिप्त चर्चा करें तो जो अटलांटिक महासागर से इसके जो देश है जिनकी बॉर्डर लगती है वो मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मौरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, गाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गेबोन, कांगो, ये जो जायरे यानी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य वो है, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये जो देश है
इनकी जो बॉर्डर है, सीमा है, वो अटलांटिक महासागर से लगती है, यानी कि तटवर्ती देश है अटलांटिक महासागर के। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और आपका मिस्र है, ये हिंद महासागर के तटवर्ती देश है। मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये इनकी जो बॉर्डर है, तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, वो भूमध्य सागर से लगती है। इसी प्रकार जो लैंडलॉक्ड या स्थलूत देशों की बात करें तो माली, नाइजर, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, बोत्सवाना और लेसोता एक छोटा देश है जो बिल्कुल पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका है उसके अंतर्गत है। ये लैंडलॉक्ड है, ये पाया जाता है, अवस्थित है सॉरी। तो इस प्रकार से ये इसके सामान्य यानी कुल इसमें अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में जो 54 देश है वो अस्तित्व में। जो नवसर्जित देश है वो दक्षिणी सूडान है, जो सूडान से अलग होकर अस्तित्व में आया है। इस प्रकार से जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, सहारा का डेजर्ट है, वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल है। उसके अतिरिक्त जो यहाँ की यदि अपन जलवायु की बात करें तो इसका जो भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र का जो भूमध्य सागर के पास का क्षेत्र है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर जो शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है भूमध्य सागरीय। और भूमध्य सागरीय जलवायु है वो इस तट के भूमध्य सागर के तट के अलावा जो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तट है, यानी जो केप प्रांत का क्षेत्र है, वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जो भूमध्य रेखा है उसके पास में अधिक वर्षा और तापमान की वजह से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, घने जंगल पाए जाते हैं। परंतु मानव बसाव की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो उचित नहीं है, सूटेबल नहीं है। यहाँ पर की जो जलवायु है अस्वास्थ्यकर है और उसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है। इसीलिए यहाँ का जो इस क्षेत्र है इसमें जो बाहर से यूरोपियन, काकेशियन और जो अरब प्रायद्वीप के जो माइग्रेटरी लोग थे, प्रवासी लोग थे, वहाँ तक यहाँ तक नहीं पहुँचे और यहाँ के जो संसाधन है उनका अभी तक दोहन है वो ज़्यादा मात्रा में संभव नहीं हो पाया है। इसलिए इसको इस कॉन्टिनेंट को अंत महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके यदि आइलैंड्स की यदि बात करें तो इसके पूर्व में सोकोत्रा, सेचलिस, सेशेल्स, मॉरिशस, रियूनियन और इधर देखें तो मडीरा, एजोर्स, केप वर्डे, ये सेंट हेलिना, ये इससे संबंधित है वो द्वीप है। सबसे बड़ा जो अफ्रीका महाद्वीप का जो द्वीप है वो मेडागास्कर है, मालागासी, और मोजाम्बिक चैनल है वो इसको जो अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि है उससे अलग करता है। यहाँ पर तंजानिया है, उसके पास में जंजीबार और पेम्बा, यानी जंजीबार पेम्बा, ये दो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है और दोनों विश्व में जो लौंग है, क्लोव है, उसके उत्पादन के लिए संपूर्ण विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौंग के साथ साथ में जो इलायची है उसका उत्पादन भी होता है। अफ्रीका महाद्वीप की यदि टोपोग्राफी देखें तो इसका जो उत्तरी भाग है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया,
यहाँ पर नवीन मोड़दार पर्वत है एटलस पर्वत है, वो पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो इथोपिया का क्षेत्र है या पूर्वी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, इसको पूर्वी उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग जो दक्षिणी अफ्रीका में है, वो पर्वत श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से इसका केवल 10% जो 10% भूभाग है अफ्रीका का, वो ही केवल मैदानी है और उसी में जो एग्रीकल्चर है वो होती है। बाकी जो क्षेत्र है वो इसका मरुस्थलीय है, पर्वतीय है, पठारीय है, वो क्षेत्र इसका पाया जाता है। यहाँ पर ये इस महाद्वीप को जो यूरोप है उससे जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर इसका जो लाल सागर और भूमध्य सागर है, इनको जोड़ने वाली स्वेज जल संधि है, इसको एशिया और यूरोप है जो महाद्वीप है उससे इसको अलग करती है। तो इस प्रकार से ये जो महाद्वीप है काफ़ी संभावनाओं वाला, यानी काफ़ी संभावनाएं, इसमें जो संभावित क्षमताएं हैं यानी इसके रिसोर्सेज है उनका अभी तक दोहन बहुत कम हुआ। और उसका प्रमुख कारण है कि इसके जो अफ्रीका महाद्वीप के देश है वो काफ़ी पिछड़े हुए या विकासशील या पिछड़े देश जिनको कहा जा सकता है वो है, और उसकी वजह से इनके पास में जो पूंजी है, कैपिटल है और टेक्नोलॉजी है उसका अभाव है। इसलिए ये रिसोर्सेज संसाधन है काफ़ी मात्रा में होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक जो विकास इस महाद्वीप का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें यदि नरजातीय विशेषताएं यदि देखें तो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इसमें जो काकेशियन यानी हामेटी और सैमेटी अरेबियन प्रायद्वीप से लोग, काफ़ी लोग आके यहाँ पर बस गए हैं। और इस प्रकार से यहाँ के जो मूल निवासी थे निग्रिटो, उनके साथ में उनका काफ़ी वो मिश्रित रूप से जो नर जातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। कांगो बेसिन में पिग्मी, कालाहारी का जो डेजर्ट है वहाँ पर बुशमैन है, मसाई है केन्या में। तो ये जो जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स है, वो आज भी अपने आदिम स्वरूप है उसमें रह रही है, अपना जीवन बसर कर रही है। इस प्रकार से ये काफ़ी संभावनाओं या पोटेंशियलिटी वाला कॉन्टिनेंट है।